दुर्वासा ऋषि जी आज अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम जा रहे हैं और जैसे वो वहां पर पहुंचे तो प्रभु को मुस्कुराते हुए पाया। उन्होंने कहा, प्रभु बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, आपकी प्रसन्नता का कारण जान सकते हैं और साथ साथ मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें। प्रभु ने कहा, प्रणाम तो तुम्हारा स्वीकार है और जहां तक प्रसन्नता की बात करते हो, मेरी प्रसन्नता का कारण तो मेरे भक्त हैं और उनकी भक्ति। अच्छा तो प्रभु ये बात है, प्रभु आज आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया, आपके दर्शनों के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन आज मन में एक अभिलाषा ने जन्म ले लिया है, आपकी इच्छा हो तो व्यक्त करूं। प्रभु ने कहा, अवश्य। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपने गले की ये माला दे दीजिए। प्रभु ने अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा ऋषि जी को दे दी और दुर्वासा ऋषि जी उस माला को प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि जी ने उस माला को जब प्राप्त किया, उसकी सुवास से उनको ऐसा लगा उनका संपूर्ण व्यक्तित्व सुवासित हो गया हो। जब दुर्वासा ऋषि जी वापिस आ रहे थे तो मार्ग में उन्हें इंद्रदेव मिले और दुर्वासा ऋषि जी ने स्वयं ही उन्हें पुकारते हुए कहा, देवेंद्र कहाँ जा रहे हो और क्या मुझसे नहीं पूछोगे मैं कहाँ से आ रहा हूँ? देवराज इंद्र ने कहा, ऋषिवर प्रणाम, अगर आपने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ कि मैं किसी जरूरी कार्य से ब्रह्मदेव के पास गया था और आप बता दीजिए आप कहाँ से आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, मैं तो प्रभु के रूप माधुरी के दर्शन करके आ रहा हूँ। प्रभु की रूप माधुरी के साथ साथ मैंने प्रभु की इस माला को भी स्वीकार किया है, इसके सुवास से ही मेरा मन तृप्त हो गया है। लो प्रभु की माला को तुम भी स्वीकार करो और प्रभु की कृपा के पात्र बनो। उस समय इंद्रदेव ने जैसे उस माला को लिया, उसे अपने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को उतारा और अपने पांव तले को चल दिया। दुर्वासा ऋषि जी अपने प्रभु की माला का अपमान सहन नहीं कर पाए और उष्मान्वित होते उन्होंने कहा, ऐश्वर्य के मन में चूर दूषित चित्त वाले इंद्र, तूने मेरे प्रभु की दी हुई माला का अपमान किया है। ये मेरे प्रभु की माला का अपमान नहीं, मेरे प्रभु का अपमान है। लगता है तुम्हारे ऐश्वर्य ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। क्या तुझे मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रुकुटियों का कोई भय नहीं रहा? मैं आज तुझे ये शाप देता हूँ, जिस लक्ष्मी के मन में चूर होकर तुमने ये कुकृत्य किया है, तुम शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि जी क्रोधावस्था में ऐसे शाप को देखकर वहां से चल पड़े, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी के शाप को घटित होने में किंचित मात्र भी समय न लगा। दानवों ने देवताओं की नगरी पर आक्रमण कर दिया और जैसे दानवों का आक्रमण देवताओं की नगरी पर हुआ, सारे देवता भयभीत हो गए और बृहस्पति जी के पास गए। हे गुरुदेव, दानवों ने हमारी नगरी पर आक्रमण कर दिया है और इस आक्रमण का सामना करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें। बृहस्पति जी ने कहा, मैं इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं स्वयं असमर्थ हूं। चलो चलकर हम श्री हरि के आगे प्रार्थना करते हैं, श्री हरि को पुकारते हैं। सभी देवता बृहस्पति जी के साथ अपने श्री हरि को पुकारने लगे और श्री हरि को पुकारते पुकारते वो श्री हरि का कीर्तन कर रहे हैं, श्री हरि का गुणगान कर रहे हैं। आइए इन घड़ियों को और भी पावन करते हुए उनके साथ हम भी अपने हरि का गुणगान करें, हरि का कीर्तन करें। हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो। मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो। हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो।
सबकी सांसों में वो है, सबकी आँखों में वो है, सबकी सांसों में वो है, सबकी यादों में वो है, सबकी बातों में वो है, यादों में वो है, सबकी बातों में वो है। आँखों में वो है, सब सांसों में वो है, सब यादों में वो है, बातों में वो है। सबकी आँखों में वो है, सबकी सांसों में वो है, सबकी यादों में वो है, सबकी बातों में वो है। इस खुशबू में खोए खोए हैं सभी। हरे बोलो हरि बोलो, हरि बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो। सबका प्यार हरि है, एतबार हरि है, सबका प्यार हरि है, एतबार हरि है, सबका ज्ञान हरि है, सबका ध्यान हरि है, ज्ञान हरि है, सबका ध्यान हरि है। प्यार हरि है, एतबार हरि है, सब ज्ञान हरि है, ध्यान हरि है। सबका प्यार हरि है, एतबार हरि है, सबका ज्ञान हरि है, सबका ध्यान हरि है। इस खुशबू में खोए खोए हैं सभी। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो। मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो, मन की आँखों को अब तो खोलो। हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो मनवा, हरि 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 बोलो। सभी देवताओं ने अपने श्रीहरि को याद किया। श्रीहरि को जब उन्होंने सच्चे मन से पुकारा तो श्रीहरि उनके समक्ष प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हमारे ऊपर संकट की छाया गहरा रही है। प्रभु ने कहा, मैं सब जानता हूं, इस समय एक ही उपाय है इस संकट से मुक्ति पाने का। देवताओं ने कहा, प्रभु कौन सा उपाय? शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या का समाधान करें और हमें वो उपाय बता दीजिए। प्रभु ने कहा, तुम अमृत प्राप्त करने का प्रयास करो। अमृत? प्रभु हमें तो उसका ज्ञान नहीं है। देवराजेंद्र की इस बात को सुनकर प्रभु ने कहा, अमृत सागर का मंथन करने से मिलेगा। जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा होता है लेकिन मिलता तभी है जब मथा जाता है, इसी प्रकार सागर में अनेकों रत्न छिपे हैं और अमृत उन रत्नों में से सबसे अनमोल रत्न है। तुम्हें उसी अमृत को प्राप्त करने का प्रयास करना है। सत्य बात तो यह है, अमृत मंथन करने की और खंगालने की उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मानव मंथन करता ही रहता है। अपने गुणों अवगुणों से परिचित होता है, अपनी बुराइयों से परिचित होता है, अपने अंदर के विकारों से परिचित होता है, अपनी अच्छाइयों से परिचित होता है, क्योंकि उसे मंथन करना आता है। वो इंसान होकर भी मंथन की प्रक्रिया से परिचित है और तुम देवता होकर भी मंथन की प्रक्रिया से परिचित नहीं हो। मंथन करने के लिए जिस प्रकार दो हाथों की जरूरत होती है, उसी प्रकार तुम्हें इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया के लिए दो दलों की जरूरत होगी। एक दल देवताओं का होगा और दूसरा दानवों का तुम्हें रखना होगा।
इसलिए तुम दानवों के पास जाकर अमृत प्राप्ति हेतु संधि प्रस्ताव प्रस्तुत करो और प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करना कि दानवराज तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। और दूसरी बात, मंथन के लिए हमें क्या चाहिए? मथानी और डोरी। मैं मंदराचल की मथानी दूंगा और वासुकी नाग की डोर प्रदान करूंगा, और जब अमृत की प्राप्ति हो तो उसका पान कर लेना, तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे और मृत्यु भय से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा, सत्य प्रभु, हम ऐसा ही करेंगे। दानवराज के पास मंथन प्रक्रिया का प्रस्ताव गया और दानवराज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। समस्त औषधियां समुद्र में डाल दी गई। भगवान ने गरुड़ के द्वारा मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी प्रदान की। सभी ने अपना अपना स्थान निश्चित कर लिया। भगवान ने देवताओं को पहले ही कह दिया था कि जिधर वासुकी नाग का मुख होगा तुम उस स्थान पर खड़े हो जाना और पृष्ठभाग दानवों को दे देना। और जब उन्होंने अपना स्थान चुना, उसी वक्त दानवराज ने कहा, अच्छा, बड़े चतुर बनते हो, हम लोगों ने तुम्हारी नगरी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की है। विजय श्री का वर्ण हमने किया और आप हमें वासुकी नाग का पृष्ठभाग दे रहे हो। अरे तुम पराजित हुए हो, इसलिए वासुकी नाग का पृष्ठभाग तुम्हारा होगा और वासुकी नाग के मुख वाला हिस्सा हमारा। अगर हमारी बात स्वीकार करते हो तो मंथन होगा। और उसी वक्त देवताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान ने देवताओं को समझा दिया था कि अगर तुम वासुकी नाग के मुख वाले स्थान पर खड़े हो जाओगे तो दानवराज मुख वाला हिस्सा मांगेगा, और जो मुख की तरफ खड़ा होगा उसे विष का ताप सहना पड़ेगा। और दानवों ने वासुकी नाग का मुख वाला हिस्सा स्वीकार किया, देवताओं को पृष्ठभाग दिया और मंथन कार्य शुरू हो गया। जब मंथन शुरू हुआ, उसी वक्त जो मंदराचल पर्वत था वो समुद्र के भीतर धंसना शुरू हो गया। मंदराचल को भीतर जाते देखकर देवताओं ने चित्कार करनी शुरू कर दी, हे प्रभु, मंदराचल समुद्र में धंसता चला जा रहा है। मंथन प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? हमारी रक्षा करो, हमारी सहायता करो। उनकी पुकार को सुनते ही प्रभु ने एक विशाल कच्छप रूप धारण किया और सागर के तल पर पहुंचकर मंदराचल को अपने पृष्ठभाग पर स्थिर कर लिया। देवताओं में उनकी शक्ति को बढ़ाते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया, दानवों में उनकी शक्ति को बढ़ाते हुए दानव रूप से प्रवेश किया, वासुकी नाग में उन्होंने निद्रा के रूप में प्रवेश किया और मंदराचल पर्वत के शीर्ष स्थान पर एक विशेष भार के रूप में उसका सहयोग देने के लिए प्रभु वहां पर उपस्थित हो गए। काफी देर तक मंथन होता रहा। मंथन से कुछ भी नहीं निकला। मंथन करते करते कितना समय निकल गया है। जब उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु को याद किया तो स्वयं अजित भगवान उनके मंथन कार्य में सहयोग देने के लिए उपस्थित हो गए। यथा सुधा न जायेत निर्ममंथा जितः स्वयं अजित भगवान ने मंथन किया और मंथन में से जो सबसे पहली भेंट निकली वो थी घोर हलाहल अर्थात विष। जैसे मंथन से विष निकला, विष दिशा विदिशा में फैलने लगा और विष के प्रभाव से पक्षियों का पशुओं का प्राणांत होने लगा। दानव लोगों ने अपने उस कार्य को वहीं पर छोड़ दिया और उस स्थान से भाग खड़े हुए। देवता लोग ये सब देखते ही रह गए। देवताओं में भी खलबली मच गई कि अमृत तो प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन विष के प्रकोप का भाजन बनना पड़ रहा है। उन्होंने फिर अपने प्रभु को याद किया कि प्रभु कुछ करो, इस विष से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। प्रभु ने कहा, मैं तो खुद असमर्थ हूँ, इस विष से रक्षा मैं नहीं, इस विष से रक्षा तो हमारी महादेव ही कर सकते हैं। प्रभु स्वयं समस्त देवताओं के साथ महादेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संहार करता तो आप हो, लेकिन आपकी इच्छा के बिना सृष्टि पर संहार कार्य शुरू हो चुका है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया से जो विष निकला है उससे प्राणियों का प्राणांत हो रहा है। इसलिए प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। महादेव ने महादेवी को देखा और महादेवी को कहा कि महादेवी, सज्जन पुरुष अपने प्राणों का परित्याग करके भी दूसरों के कल्याण का कार्य करते हैं और दूसरों की भलाई ही सोचा करते हैं, और सामर्थ्यवान लोगों के जीवन का उद्देश्य ही यही होता है कि निर्बल कमजोर लोगों की सहायता की जाए। इस समय सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है और प्राणियों के कल्याणार्थ मुझे विष का प्राशन करना होगा। और देवी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इस प्रकार महादेव ने प्रजा के कल्याण के लिए विष का पान किया। और जैसे महादेव ने सारे विष का पान किया तो महादेव का कंठ नीला हो गया। तो बोलिए नीलकंठ भगवान की जय, उमापति महादेव की जयकारा, वीर बजरंगी, हर हर महादेव।
महादेव ने विष का प्राशन किया, कंठ नीला हुआ, तो उसी समय नारायण ने महादेव को एकटक दृष्टि से देखा। कहा, महादेव बड़े नशेबाज हो, सारा विष पी गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। महादेव ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अरे नारायण, जिन्हें तुम्हारे नाम का नशा चढ़ा हो उन्हें सारे नशे ही फीके जान पड़ते हैं। सुबह को पी, शाम को उतर जाएगी, अपने मोहन के नाम की पी प्यारे, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। इसलिए आज महादेव ने कह दिया कि प्रभु तुम्हारे नाम में जो नशा है वो संसार का नशा नहीं है, वो सब नशों से ऊपर वो नशा है जो आनंद प्रदान करता है, जो मस्ती लाता है जीवन में। और आज महादेव ने अपने नीले कंठ के द्वारा मानव समाज को एक संदेश देना चाहा। विष कैसा भी हो अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है, और ये प्रभाव महादेव के ऊपर भी हुआ नीलकंठ के रूप में। महादेव मानो यह समझाना चाहते हो कि संसार में अगर विष हमारे ऊपर प्रभाव डालता है तो विष के प्रभाव को रोका भी जा सकता है। संसार में मात्र कालकूट ही विष नहीं होता, विष कटु वाणी में भी होता है, और कटु वाणी के विष को अगर कानों में प्रवेश न करने दिया जाए तो कभी भी हमारे हृदय को आघात नहीं पहुंचाएगा। अश्लील विचारों के विष को अगर हृदय में स्थान ना दो तो उससे हमारे चरित्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर इस विष के प्रभाव को रोका जा सकता है तो संसार में जो कटु वाणी के रूप में विष है, अश्लील विचारों के रूप में विष विद्यमान है, उसके प्रभाव को भी तुम रोक सकते हो। इसके प्रभाव को रोकना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। भोलेनाथ ने न तो विष का पान किया, ना ही विष का वमन किया, कंठ में रोककर यही शिक्षा दी कि तुम इसके प्रभाव को रोक सकते हो। और इसके पश्चात पुनः मंथन शुरू हुआ, और मंथन से अब की बार उच्चैः श्रवा अश्व निकला। और जैसे अश्व निकला तो दानवराज ने कहा, ये अश्व मेरा हुआ। देवराजेंद्र ने कहा, नहीं नहीं, ये अश्व मेरा हुआ। और दूर खड़े थे हमारे नारायण। नारायण ने दूर से इशारा किया देवराजेंद्र को, इसे लेने दो। और नारायण जी के इशारे को देवराज इंद्र समझ गए और उन्हें उच्चैः श्रवा अश्व दानवराज को लेने दिया। पुनः मंथन हुआ। अब की बार मंथन से ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी को देखते ही देवराज इंद्र ने कहा, यह हाथी मेरा हुआ। और उस वक्त दानवराज ने कहा, नहीं नहीं, मेरा हुआ। देवराज इंद्र ने कहा, दानवराज, हम अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे हैं, और मंथन में से जो वस्तु निकलेगी इसका मतलब यह नहीं कि सारी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। तुमने उच्चैः श्रवा अश्व प्राप्त किया है तो ये ऐरावत हाथी मेरा हुआ। अब की बार फिर मंथन हुआ। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। फिर पारिजात वृक्ष निकला जिसने स्वर्ग की शोभा को बढ़ाया। चांद निकला जिसे आकाश में स्थापित कर दिया गया। अप्सराएं निकली जिसे दानवराज ने स्वीकार किया। कामधेनु गौ निकली जिसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने स्वीकार किया। इस प्रकार एक एक करके मंथन कार्य में से 14 रत्न निकले जो सभी में बांट दिए गए। और अब की बार मंथन में से जब वारुणी देवी निकली तो उससे भी दानवराज ने स्वीकार कर लिया। अब की बार जब मंथन फिर हुआ तो मंथन में से साक्षात श्री रमा भगवत परा, साक्षात श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और जैसे श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उनके रूप सौंदर्य को देखकर सभी हतप्रभ रह गए। इतना रूप, इतना सौंदर्य, प्रेम की अगाध प्रतिमूर्ति, सौंदर्य की देवी आज साक्षात हमारे सामने खड़ी है। जो भी लोग वहां खड़े थे, चाहे दानव थे, देव थे या महात्मा थे, तपस्वी थे, ब्रह्मवादी ऋषि थे, सभी चाहते थे ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। श्री लक्ष्मी जी भी चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त गुणों से संपन्न किसी पुरुष का वर्ण करना है जिनके साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत कर पाऊं। वहां तपस्वी तो थे लेकिन उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की थी। धर्म के पथ पर चलने वाले भी थे लेकिन प्राणियों के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। कई वीर थे लेकिन वीरता काल के पंजे से मुक्ति का दान नहीं दिलवा सकती। और कई ऐसे थे जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त की हुई है लेकिन उनका शील मंगल योग्य नहीं है। जिनका शील मंगल योग्य है उनकी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। जिनकी उम्र बहुत लंबी है वो लंबे समय से समाधि अवस्था में है, और जिन्होंने समाधि छोड़ दी है उनकी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मी जी देख रही है अभी कोई भी योग्य पुरुष नहीं मिल रहा। लक्ष्मी जी ने एक एक को देखा और उस समय सभी लक्ष्मी जी को एकटक दृष्टि से निहार रहे हैं। इंद्रदेव स्वयं श्री लक्ष्मी जी के लिए विशाल सिंहासन लेकर आ गए और उस समय
नदियों ने स्वर्ण कलशों में जल भरकर लाकर दिया ताकि लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जा सके। बादलों ने तो आज शरीर धारण कर लिया, वो मृदंग, ढोल, नगाड़े, ये तुरही सब कुछ बजा रहे हैं ताकि माँ के अभिषेक में वो भी योगदान दे पाए। और इधर गंधर्वों ने तो मंगलमयी तान छेड़ दी और अप्सराएं नृत्य करने लगी, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। आज महामाया महालक्ष्मी जी का अभिषेक हुआ और लक्ष्मी जी प्रसन्न है, लेकिन एक योग्य पुरुष की तलाश में है। जैसे ही उनकी नजर नारायण पर पड़ी तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में माला ली और जाकर नारायण जी के गले में डाल दी और लक्ष्मी जी ने नारायण का वरण कर लिया। लक्ष्मी सदा के लिए नारायण की हो गई। और यहाँ श्री लक्ष्मी जी ने सारे मानव समाज को एक संदेश दिया कि तुम जिस लक्ष्मी को पाने के लिए दिन रात एक करते हो, धन के पीछे दौड़ते हो, पैसे के पीछे भागते हो, वो तुम्हारे हाथ में टिकता नहीं है। इस हाथ से अर्जित करते हो तो इस हाथ से खर्च हो जाता है, इस हाथ से लेकर आते हो तो इस हाथ से निकल जाता है। लक्ष्मी कहाँ टिक पाती है, लेकिन लक्ष्मी जी कहती है कि मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ, एक शर्त पर, अगर तुम नारायण का वर्ण कर लो। और लक्ष्मी जी नारायण के चरण कमलों की दासी है, जहां नारायण होंगे लक्ष्मी उस घर में स्वतः ही दौड़ी चली आएगी। इसलिए नारायण को प्राप्त करो, नारायण की भक्ति करो, लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और इधर जैसे ही श्री लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण किया और अब की बार फिर मंथन कार्य शुरू हुआ। मंथन में से अब की बार धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत से भरा हुआ एक कलश था। जैसे देवताओं ने देखा कि धन्वंतरी भगवान इस कलश में अमृत लेकर आए हैं तो प्रसन्न हो गए। वो अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त भी नहीं कर पाए थे कि दानवों ने द्रुत गति से आगे बढ़कर उस स्वर्ण कलश को जो अमृत रस से भरा हुआ था धन्वंतरी भगवान के हाथ से ले लिया। और इधर देवताओं और दानवों में आपस में कलह छिड़ गया। वो कहने लगे इस अमृत को हम प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा हम इसका पान करना चाहते हैं। देवराजेंद्र कह रहे थे हमने भी मंथन काल में सहयोग दिया है, ये अमृत हमारा है। और दानवराज कह रहे थे ये हमारा है। और उनमें आपस में कलह छिड़ गया। और अभी उनमें कलह चल रहा था कि देवता जो अपने आप को अशक्त अनुभव कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रभु को याद किया कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। जो भी महान पुरुषार्थ किया था वो तो हमारा यूं ही निष्फल चला जा रहा है। उनकी पुकार को सुनकर भगवान मोहिनी रूप में वहां पर आकाश मार्ग में उपस्थित हो गए। इतना सुंदर रूप, जैसे ही मोहिनी भगवान वहां पर प्रकट हुए और अपने पायलों की झनकार से सभी को आकर्षित कर रहे हैं और सभी का ध्यान मोहिनी जी की तरफ गया। और दानवराज ने जैसे देखा, अरे वाह कितनी सुंदर हो तुम, अरे क्या नाम है तुम्हारा? मोहिनी ने कहा मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी, अरे वाह जैसा रूप सौंदर्य और वैसा तुम्हारा नाम है। तुम यहाँ आ ही गई हो तो थोड़ी देर हमारे पास रुक जाओ। मोहिनी जी ने कहा ना 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 ना, जहाँ अन्याय है, जहाँ कलह है, जहाँ देश है, वहां मैं रुक ही नहीं सकती। दानवराज ने कहा अगर कलह और देश का हम परित्याग कर दे तो? मोहिनी ने कहा बड़े चतुर बनते हो, कलह और देश के परित्याग करने की बात तो बड़ी सहजता से कर दी, लेकिन अन्याय छोड़ने की बात तुमने नहीं की। लो तुम्हारे कहने पर तो हम अन्याय का भी परित्याग कर देते हैं। मोहिनी ने कहा इसका प्रमाण ये अमृत से भरा हुआ कलश है, जिसके लिए हम में और इन देवताओं में संघर्ष छिड़ चुका है। तुम ऐसा कर दो, तुम न्याय पूर्वक इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दो, यही अन्याय का परित्याग हो जाएगा। मोहिनी ने एक पंक्ति में दानव बिठाए और दूसरी पंक्ति में देवता बिठा दिए। मोहिनी दानवों की तरफ जाती तो सही, लेकिन अपनी भाव भंगिमाओं से उन्हें आकर्षित करती हुई उनको लुभा कर चली जाती, और जब देवताओं की तरफ आती तो उन्हें अमृत का पान कराती। छन 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 करती मोहिनी जैसे ही दानवों की तरफ जाती, फिर अपनी भंगिमाओं से उनको मोहित करती, और छन 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 करती जब देवताओं की तरफ आती तो उन्हें अमृत का पान करा देती। ऐसा कितनी देर तक चलता रहा। दानवों में बैठे हुए जब राहु नामक असुर ने यह देखा कि ये मोहिनी हमारी तरफ आती है तो अपनी भंगिमाओं से आकर्षित करके चली जाती है, लेकिन जब देवताओं की तरफ जाती है तो उन्हें अमृत का पान कराती है। ये तो हमारे साथ छल कर रही है, कहीं अमृत रस से मैं वंचित ना रह जाऊं। ऐसा सोचकर राहु नामक असुर ने स्वयं को देवता के वेश में परिवर्तित किया और देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र देव के बीच में जाकर बैठ गए। सूर्य देव को अमृत का पान कराने के पश्चात
जैसे मोहिनी प्रभु ने अगले देवता को अमृत का पान कराना चाहा, तो सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, आप इसे अमृत मत दीजिए, ये देवता नहीं है, ये दानव है, दानव। बस इस बात को सुनने की देरी थी, प्रभु ने मोहिनी रूप का परित्याग किया और चतुर्भुज रूप में आ गए। और प्रभु ने उसी वक्त सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत का संसर्ग होने की वजह से उनका सिर तो जीवित था, अमर हो चुका था, लेकिन धड़ मृत हो गया। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा, राहु के मुख को अमृत का स्पर्श हो चुका है, उसको एक ग्रह बना दिया गया। और इस प्रकार समस्त अमृत देवताओं को मिला और दानव इस अमृत से वंचित हो गए। आप सभी ने यह समुद्र मंथन प्रसंग श्रवण किया है। समुद्र मंथन प्रसंग जो आध्यात्मिक रहस्यों से सराबोर है। हमने सुना कि समुद्र में अनेकों रत्न छिपे हैं। ये समुद्र क्या है? मानव देह विशाल समुद्र है। इसे अगणित रत्नों का भंडागार भी कह सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की सुविस्तृत जो रत्न राशि है, हमारे शरीर के भीतर छिपी हुई है। उस रत्न राशि को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर दैवी और आसुरी शक्तियों में युद्ध हो रहा है। आसुरी शक्तियां चाहती है कि उन शक्तियों का पान हम कर ले, उन शक्तियों को हम धारण कर ले, लेकिन हमारे अंदर की दैवी शक्तियां चाहती हैं कि उन सारी शक्तियों को हम प्राप्त कर ले। लेकिन जो परमात्मा का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो अपने जीवन में ईश्वर को धारण करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, उन परमात्मा की कृपा से दैवी पक्ष प्रबल हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है। लेकिन जो दानव होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं। जब तक तुम अपने जीवन में ईश्वर को धारण नहीं करोगे, धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर आसुरी शक्तियों ने अधिपत्य जमाया है, जो समस्त दैवी शक्तियों को परास्त कर रही है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे भीतर की दैवी शक्तियां विजय श्री का वर्ण कर ले, तो तुम्हें परमात्मा का वर्ण करना होगा, क्योंकि विजय श्री परमात्मा ही दिलवा सकते हैं। इसलिए समुद्र मंथन प्रसंग हमें ये अमूल्य शिक्षा दे रहा है। हमने भगवान भूत भावन श्री विश्वनाथ जी के चरित्र को श्रवण किया। हमने सुना समुद्र में से निकलने वाले विष का पान भोलेनाथ ने किया और अमृत देवताओं को दिया। समाज व कुटुंब के स्वामी का सबसे उत्तम कर्तव्य ही यही है कि उत्तम से उत्तम वस्तु राष्ट्र के अन्य लोगों को देनी चाहिए और अपने लिए तरह तरह के त्याग और कठिनाइयों को रखना चाहिए। विष का भाग राष्ट्र को दोगे तो उपद्रव फैलेगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने विष का ना तो वमन किया, ना हृदय में उतार कर रखा, अभी तो कंठ में ही रोक कर रख लिया। ये विष और कालिमा ही भगवान शिव के आभूषण हो गए। मान सहित विष खाया के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। राहु ने बिना मान के अमृत का पान किया तो उसका सिर कट गया, लेकिन भोलेनाथ ने प्रजा के कल्याण के लिए विष का पान किया तो वो ही विष उनका आभूषण बन गए। भगवान भूत भावन आज देश के वर्तमान समाज सेवकों को, देश के नेताओं को यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम स्वयं तरह तरह के त्याग और कठिनाइयों को स्वीकार करो और प्रजा के कल्याण के लिए उन्हें सुख सुविधा प्रदान करो। लेकिन शिव जैसे नेताओं के अभाव ने आज हमारी देश की स्थिति को कितना विकृत कर दिया है, जिसको देखते ही सिर शर्म से झुक जाता है। कोई समय था हमारे देश को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया। इस देश ने आध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक हर तरह की शिक्षा के साथ जगत को रूपमान किया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश में थे। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा पदार्थ नहीं था जिसके लिए इस देश को दूसरे देश का मुख देखना पड़े। लेकिन आज देश की हालत को देखकर डॉक्टर वीरा एंट्स ने कह दिया, इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय द पुअर। भारत निर्धन लोगों से बसा हुआ एक धनी देश है। साधनों से भरपूर, शक्ति से समर्थ, पावन परंपरा से युक्त, पवित्र, आनंद, शौर्य, उत्सर्ग, राष्ट्र भक्ति के लिए प्रसिद्ध ये भारत देश आज किसका ऋणी नहीं है? अरबों रुपयों का ऋणी होने के बावजूद भी ये अपने देश के बेटों को रोटी नहीं दे पा रहा है। भिखारियों की लंबी भीड़ लगी है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। आज सोने की चिड़िया चोगे के लिए विदेश की धरती को निहार रही है। कितनी लज्जा की बात है। श्री राम और श्री कृष्ण की धरती आज हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। राणा और विक्रमादित्य का यह देश कठपुतली बनकर दूसरे देशों के इशारे पर नृत्य कर रहा है। इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो गई? आर्थिक तौर पर समृद्ध कहलाने वाले भारत देश में 5 करोड़ बच्चे लगभग कुपोषण का शिकार हैं।
30 करोड़ लोग रोज भारत देश में भूखे सोते हैं। 83.7 करोड़ लोगों की जो आमदनी है वो 20 रुपए से भी कम है, जिसमें 1 किलो आटा और 1 पाव दाल भी नहीं आती। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट यह बताती है कि वह दिन दूर नहीं जब ये भूखमरी सुनामी की तरह विकराल रूप धारण कर लेगी और जनता को वादों से बहलाना मुश्किल हो जाएगा। ये कृषि प्रधान भारत देश अपनी ही जनता का पेट नहीं भर पा रहा है, अन्न के लिए विदेशों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। कितनी विडंबना और कदरथना का विषय है। आज से कितने दशक पूर्व भारत में अगर लोग जितने गरीब थे आज भी उतने गरीब हैं, जबकि गरीबी मिटाने की स्कीम्स पर 78,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और गांवों में पीने के पानी की सुविधा के लिए 36,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन हुआ क्या? इन स्कीम्स की चलनियों में जाने वाला दूध नीचे कौन समेट रहा है ये समझ नहीं आ रही, या आप ज्यादा समझदार हो, आपको पता है कि कहां जा रहा है। जनता भूखी मर रही है, त्राही त्राही कर रही है। भारत देश की जनता की ऐसी हालत देखकर मेरे मन में कभी कभी एक प्रश्न पैदा होता है, क्या भारत में लोकतंत्र है? कैसा लोकतंत्र जब यहाँ लोगों को लोगों की भाषा में न्याय भी नहीं मिलता। भारत देश का एक बहुत बड़ा वर्ग न्यायपालिका में मूक पशु की मानित न्याय सुनने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनकी भाषा में उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। और जो देश लोक भाषा को न्याय नहीं दे सकता वो कभी लोकतंत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये नई स्कूल संस्कृति कहते हैं, पब्लिक स्कूल संस्कृति। पब्लिक स्कूल का अर्थ क्या होता है? जनता के विद्यालय, जहां लोगों को लोक भाषा में लोकाचार और लोक व्यवहार की सही शिक्षा दी जाए। राष्ट्रीय चेतना का सही विकास लोक भाषा में ही हो सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ समृद्ध भाषाओं के नाम है, जिनमें हिंदी भाषा का भी नाम है। लेकिन इसी हिंदी भाषा को अपने देश में सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी अब सम्मान के लिए तड़प रही है, लेकिन इसको सम्मान नहीं मिल पा रहा। हिंदी को ऐच्छिक विषय निर्धारित करना और संस्कृत भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य विषय घोषित कर देना, क्या ये अंग्रेजी कल्चर को प्रमोट करना नहीं है? अगर अंग्रेजी भाषा की इतनी ही ज्यादा महानता होती तो चीनी भाषा को कभी विश्व स्तर पर मान्यता मिल ही नहीं सकती थी, जबकि चीनी भाषा को आज विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है और हिंदी भाषा सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रही है। लगता है कि स्वतंत्र भारत में आज भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो असामाजिक तत्वों के इशारे पर हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही है। स्वतंत्र भारत में आज भी उनका शासन चल रहा है। जब उनका तंत्र चल रहा है तो ये लोकतंत्र कहां से हुआ? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई गई सरकार, अर्थात वह सरकार जो लोगों की आधारभूत जरूरत को पूरा करे। मानव की आधारभूत जरूरत क्या है? बिजली, पानी, शिक्षा, यही सब कुछ। चलो हम बात करते हैं सुरक्षा की बात, सिक्योरिटी। आज की जो हमारी पुलिस है वो चंद हाई फाई लोगों को ही प्रोटेक्शन दे पाई है। एक गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की जान खतरे में हो, क्या उसे उतनी सुरक्षा मिल पाएगी जो एक बड़े सुसंपन्न व्यक्ति को मिलती है? नहीं, हमारा तंत्र चंद ही लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पाया है। औद्योगिक क्रांति हुई, उसका लाभ किसको मिला? धनाढ्य वर्ग को। वो गोदाम भरकर बैठा है और गरीब खाने के लिए तरस रहा है। बताओ क्या हुआ? क्या ये लोकतंत्र है जहां लोग भुखमरी का शिकार हैं, लोगों के पास अन्न नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? जी, औद्योगिक क्रांति हुई है और लाभ कहाँ जा रहा है? गरीब खाने को तरस रहा है और अमीर अनाज के गोदाम भरकर बैठा है। शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा, एक सरकारी स्कूल के बच्चे का आप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे के साथ कंपटीशन करवा के देख लो, क्या वो जीत पाएगा? क्या सरकारी स्कूल का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? क्या सरकारी स्कूल का बच्चा इंजीनियर बन पाएगा? सरकारी स्कूल में लैब्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सुविधाएं नहीं है। कैसे बनेगा सरकारी स्कूल का बच्चा एक बहुत बड़ा ऑफिसर? कैसे बनेगा एक बहुत बड़ा व्यक्ति? कैसे बनेगा वो एक डॉक्टर? हो सकता है कि सरकारी स्कूल का बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पुरुषार्थ के द्वारा मान लो वो MBBS की प्रवेश परीक्षा को भी पास कर ले, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए वो 5-7 लाख फीस एक साल के लिए कहां से लाएगा?
आखिर क्यों हमारा तंत्र मानव की आधारभूत जरूरत शिक्षा के लिए चिंतित नहीं है? सरस्वती की पूजा करने वाले इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो अभी भी निरक्षरता का शिकार है। ये दुख की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर अब तक 94 के लगभग संशोधन हो चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान में जो इतने संशोधन हो चुके हैं, एक संशोधन और हो जाना चाहिए। अगर वोट डालने वाले के लिए, मतदाता के लिए 10वीं तक का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य कर दिया जाए, तो वोट पाने के इच्छुक ये नेता लोग अपने समर्थकों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देंगे और उस क्षेत्र से निरक्षरता को सदा के लिए मिटा देंगे। और हो सकता है फिर उस क्षेत्र का उत्थान होना शुरू हो जाए, क्योंकि अनपढ़ता विकास कार्य में एक बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन सज्जनों, उत्थान की परिभाषा आरक्षण नहीं होती। उत्थान का अर्थ होता है क्षमताओं, योग्यताओं और प्रतिभाओं का विकास करना। आरक्षण की बैसाखी पर खड़ा युवा वर्ग भारत देश को नहीं चाहिए, जिनका ध्येय मात्र नौकरी को प्राप्त करना है। भारत देश के नागरिक की पहचान उसके नाम के पीछे लगे हुए शब्द से नहीं, भारत देश के नागरिक की पहचान उसकी योग्यता से, उसकी प्रतिभा से होनी चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति के भीतर, बच्चे के भीतर छिपी हुई कलाओं को, प्रतिभाओं को प्रकट कर लिया जाए और ऐसा शिक्षा तंत्र लागू कर दिया जाए। लेकिन विडंबना की बात है, जिन राजनीतिज्ञों के हाथों में हम अपने प्रतिनिधित्व का दायित्व सौंपते हैं, वही हमारे हितों को बेच बेच कर खा रहे हैं। लोकतंत्र के ताल पर बगुलाई करे विचार, जनता भोली मछलियां पल पल भई शिकार। जनता भोली मछलियां पल पल भई शिकार, बार बार शिकार हो रही है। जनता बार बार ऐसे लोगों का शिकार क्यों हो रही है जिन पर वो भरोसा करती है, लेकिन आपकी आशाओं को पूर्ण नहीं किया जाता। बाजीगरों के शहर में हम तुम मिले हैं दोस्त, हर पल मदारियों का तमाशा मिला यहाँ, हमारी तमाम उम्र तहे खोलते कटी, हमें जो भी मिला यहाँ दोहरा ही मिला। राजनीति में पैदा हो रही सड़ान के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या दोषी मतदाता है जो अपनी क्षणिक सुविधा के लिए देश का दीर्घकालिक हित नहीं देखता? है तो सही, दोषी मतदाता भी है। आम आदमी जब भी हारा है, अपने पेट से हारा है। आम आदमी ने जब भी मात खाई है, स्वार्थ से खाई है। और इन स्वार्थों की वजह से हर एक आदमी व्यक्तिगत दायरों में कैद होकर रह गया है कि अपने देश का हित सोच नहीं पा रहा। इसलिए स्वार्थों के कारण हमारे में इतना विभाजन ना हो जाए कि हर व्यक्ति अपने आप में एक देश बन जाए। नहीं सज्जनों, हमें मिलकर इस भारत देश को एक ऐसा सशक्त देश बनाना है। भ्रष्ट तंत्र की जगह पर यहाँ पर समृद्ध तंत्र की जगह लोकतंत्र स्थापित करना है। इसके लिए तुम्हें सजग होना होगा। तुम इतने अबोध नहीं हो कि तुम किसी को भी बिना सोचे समझे अपना मत दे देते हो। तुम वोटर हो और वोटर को विवेक शक्ति से अपना परिचय देना चाहिए। वोटर और बकरे में एक अंतर होता है। आप कहोगे आपने कितनी विचित्र बात कर दी। वोटर और बकरे में अंतर तो होता ही है, लेकिन जो अंतर हम बताना चाहते हैं वो आप शायद पहली बार सुनेंगे। बकरे को जब खिलाया जाता है, जब पिलाया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसे फूल मालाएं डाली जाती है, बकरे को पता चल जाता है बकरीद आने वाली है। लेकिन जब तुम्हारे घर में बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े समाज सेवकों के चरण पड़ते हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा जाता है, तुम्हारे सुख दुख में शरीक हुआ जाता है, तुम्हारे साथ बैठकर भोजन किया जाता है या तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें की जाती है, तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम्हारे आगे जो आरती की थाली घुमाई जा रही है वो तुम्हारी आरती नहीं, तुम्हारे जलाने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है। बकरा किस्मत वाला है, उसे पता चल जाता वो हलाल होने वाला है, लेकिन इंसान को ये नहीं पता चल रहा कि वो फिर एक बार भ्रष्ट तंत्र का शिकार होने जा रहा है। सज्जनों, मैं ये नहीं कहती कि सभी एक जैसे होते हैं। कुछ अच्छे समाज सेवक भी हैं, कुछ अच्छे नेता भी हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम है। समग्र रूप से अगर आप ढूंढने निकलोगे कि उनकी संख्या बहुत कम मिलेगी आपको। लेकिन जो अच्छे हैं, चाहे कम संख्या में है, उनको आगे लाया जाए ताकि वो लोकतंत्र की स्थापना कर पाए, लोगों की मांग को पूरा कर पाए, लोगों को सुविधाएं दे पाए। इसलिए जरूरत है हम एक अच्छे नेता का चयन करें, क्योंकि आज जिस प्रकार भ्रष्ट तंत्र फैलता चला जा रहा है उसमें प्रजा के अरमान कुचलते चले जा रहे हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीप कांड घोटाले से लेकर अब तक हुए घोटालों ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। जगत गुरु कहलाने वाला ये देश स्कैंडल्स का देश बनता चला जा रहा है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। केमिस्ट शॉप पर चले जाओ, वहां भी नकली दवाइयों का जाल बिछा हुआ है। आपको अपने बच्चे के जन्म का कोई प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप बाबूजी के पास चले जाइए, बाबूजी आपसे एक से एक दस्तावेज मांगते रहेंगे और हो सकता है कि बड़े दिनों बाद शायद आपको प्रमाण पत्र दे दें। लेकिन जब आप 100 का नोट दिखाओ, जल्दी से आपके बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। बच्चे की स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवानी हो, बिजली पानी का कनेक्शन लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, इनसे संबंधित विभाग के चक्कर काटते काटते भले ही हमारी एड़ियां घिस जाएं और शायद ही काम बने, आप अंडर टेबल डीलिंग करके देखो, चुटकियों में काम हो जाता है। यहां तक कि अगर एक व्यक्ति को जमीन भी अपने नाम लिखवानी हो तो वो पटवारी से लेकर रजिस्ट्रार तक का हिस्सा निकाल कर चलता है, क्योंकि वो भी भ्रष्ट तंत्र के रंग को समझने लग गया है। मुख्य द्वार से तो लोगों ने प्रवेश पाने की उम्मीद छोड़ दी है, सभी पिछले दरवाजे की ताक में लगे रहते हैं। ये हमारे भारत देश की हालत है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार का बम तो परमाणु बम से भी खतरनाक निकला। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों पर जब बम गिरा दोनों शहर ध्वस्त हो गए, लेकिन ये पुनः खड़े हुए, फिर से उन्होंने अपने उस स्थान को कायम किया, उस स्थान को प्राप्त किया। लेकिन भारत देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ परमाणु बम नहीं, अब भ्रष्टाचार का बम ऐसा गिरा है कि भारत खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। इसी भारत को खड़ा करने के लिए हमारे देश के मतवाले फांसी का फंदा चूम गए, प्राणों का परित्याग कर दिया। अपनी मां को जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने अपनी बहन की राखी की परवाह नहीं की। अपनी पत्नी की मांग के सिंदूर के साथ उन्होंने होली खेलना स्वीकार किया ताकि हमारा देश आजाद हो जाए। लेकिन आज देश के बेटे बेटे कहां रहे? गरीबी के गलियारे से लेकर दिल्ली के राजपथ तक आपको आदमियों की भीड़ तो मिल जाएगी, लेकिन देश का बेटा नहीं मिलेगा। न्यायालय, सचिवालय, कार्यालय, इनमें वेतन पाने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन देश का बेटा नहीं मिलेगा जो देश के दर्द को समझ पाए। जिस देश के बेटों के लिए देश अपना महान नहीं, जिस देश की माटी पर नतमस्तक होता वीर जवान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। प्राचीन सभ्यता संस्कृति का आज हो गया हरास है, पाश्चात्य बंधनों में जकड़ा हुआ आज समाज है। आधुनिकता की दौड़ में इंसानियत है खो गई। देखो मानव की बुद्धि बीज विष के बो रही, मानव तो शिखरों तक पहुंचा लेकिन बन पाया इंसान नहीं। ये मेरा हिंदुस्तान नहीं, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं। सोमनाथ का मंदिर लूटा फिर भी हम खामोश रहे, जिसने चाहा हमको लूटा फिर भी हम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारी सुप्तता की गाथा है, प्राचीन संस्कृति के गौरव का भी कितना कलुषित माथा है। ध्वज लहराते आसमान पर हृदय में सम्मान नहीं। ये मेरा हिंदुस्तान नहीं, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं। सज्जनों, ये मेरा देश नहीं है। मैं उस भारत को देख रही हूं जो टूट गया है, जो अपनी जीवन परंपराओं की रक्षा करने में असमर्थ हो चुका है। सज्जनों, ये मेरा देश नहीं है। हम लोग अपने देश को फिर से वापस उसी शिखर तक पहुंचाना चाहते, स्वर्णिम शिखर। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, हम लोगों ने संकल्प लिया है अपने देश को फिर से वहां तक ले जाने का। यह अंधकार का संकल्प नहीं है, यह प्रकाश का संकल्प है। यह धर्म का नहीं, धर्म का संकल्प है। यह देशद्रोहियों का नहीं, देशभक्तों का संकल्प है। देशभक्तों की सज्जनों कोई बाहरी पहचान नहीं होती, उनकी पहचान होती है उनके त्याग से, उनके बलिदान से। अनगिनत शहादतों की खाद पर पैदा हुई आजादी की फसल का मजा उठा रहे हैं। कितने लोग हैं जो उनकी कुर्बानी की कीमत को समझते हैं? क्या आज हमारे अंदर वैसा जज्बा है कि हम भी उन देशभक्तों की तरह कह पाए, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती है चमन के वास्ते? क्या हम ये कह सकते हैं? क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे अंदर त्याग और बलिदान की भावना नहीं है। क्या हम कह सकते हैं वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां? हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है? देश के सेवक ये क्यों कहेंगे? क्योंकि दिल में तो कुछ और चल रहा है, इसलिए दिल की बात बाहर नहीं रखेंगे। क्योंकि अंदर की बात यह है कि हमारा घर भर जाए चाहे प्रजा भूखी मर जाए। नहीं सज्जनों, आज के सेवक, आज के वो नेता नहीं है, समाज सेवक नहीं है, वो मुख नहीं उदर बने पड़े हैं। जबकि देश का नेता मुख जैसा होना चाहिए।
आपको आश्चर्य होगा, मुख जैसा कैसा? मुख का काम क्या है? मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? दांत। दांत भोजन को चबाते हैं और जीवा चबाए हुए भोजन को अंदर ढकेल देती है। सारे अवयवों का पोषण हो जाता है। मेहनत और पुरुषार्थ मुख को करनी पड़ती है, लेकिन पोषण सारी शरीर का होता है। इसलिए हमें राजा, हमें सेवक, हमें नेता मुख जैसा चाहिए था, जो पुरुषार्थ करे, जो त्याग करे, जो कठिनाइयों को सहन करे और बाकी शरीर रूपी प्रजा का ध्यान रखे। लेकिन आज नेता मुख नहीं, उदर बने पड़े हैं। कैसे? कभी सूखे का रोग देखा है? सूखे के रोग में शरीर के सारे अंग सूख जाते हैं, पेट फूलकर बड़ा हो जाता है। आज के समाज सेवकों को यही बीमारी लग गई है। आज के नेता लोग इसी बीमारी का शिकार हैं। बस हमारा घर भर जाए, चाहे शरीर के बाकी अंग जो प्रजा का प्रतीक हैं वो भूखे रह जाएं। नहीं सज्जनों, हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहू एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। नेता मुख जैसा चाहिए, जो प्रजा का कल्याण करे, प्रजा के हितों का ध्यान रखे, जो समृद्ध तंत्र की जगह यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कर पाए। इसलिए जरूरत है आवाम को सजग होने की। जब तक अपने अधिकारों के प्रति आप सजग नहीं होंगे, तब तक हमारे देश का भला नहीं होने वाला। इसलिए सज्जनों, जरूरत है आज के समाज सेवकों को या आज के नेताओं को या आज के ऐसे लोगों को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें देशभक्तों की भावना से परिचित करवाया जाए। उनकी कुर्बानियों के इतिहास को फिर से खोला जाए, ताकि उन्हें पता चले देश का सेवक कैसे होता है। आइए, समय की मांग है, हम देशभक्तों के हृदय में उठ रहे उस उफान को इस भजन के द्वारा फिर से श्रवण करें, ताकि हमें देश के सच्चे सेवक की पहचान हो पाए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा
कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का टोला, मेरा रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे